ओम नमः शिवाय गुरुजी। गुरुजी, मेरे जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह सिर्फ आपकी कृपा से ही संभव हो पा रहा है। मैं बहुत सी चीज़ों की सिर्फ कल्पना ही कर पाती थी, लेकिन अब वो धीरे-धीरे कहीं न कहीं स्वरूप ले रहे हैं। मेरे जीवन शैली में प्रगति हो रही है और ये सब सिर्फ आपकी कृपा और मार्गदर्शन की वजह से ही हुआ है। गुरुदेव, आप मुझे जैसे बियाबान रेगिस्तान में मरुद्यान मिलता है ना, वैसे ही आप मेरे लिए हैं। और जैसा आपने मुझे पहले बोला था कि धैर्य रखो, धीरज रखो, सब चीज़ें ठीक होंगी, और वह अब हो रही है। परिवार के सदस्य जो एकदम से मुझे शक या देखते थे कि क्या कर रही है, ऐसा कैसे कौन करता है, आज वो भी मन ही मन आपके संक्रमण से ग्रसित हैं, किंतु इसको स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं। गुरुजी, मेरे जीवन की जितनी भी प्रगति है, जितनी भी उन्नति है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ही देन है। अपना आशीर्वाद मुझ पे, मेरे परिवार पे हमेशा ऐसे ही बनाए रखिएगा। ओम नमः शिवाय गुरुजी। सुष्मिता शर्मा कानपुर से। खुश रहिए सुष्मिता। और ठीक है, ये नाम तो कानपुर है, पर कान तक पहुंचने में बातों को थोड़ा समय भी कभी-कभी लगता है। कभी-कभी मुख से निकली हुई बातें दिगंत तक पहुंच जाती हैं, लेकिन अपने हृदय और अपने कानों तक नहीं पहुंचती। निकलती अपने ही मुंह से है, अपने अंदर हृदयंगम नहीं होती। हो जाए तो अच्छा है, आपके जीवन में बदलाव आ रहा है और सकारात्मक बदलाव आ रहा है, ये प्रसन्नता की बात है। आपको हमारी तरफ से अशेष आशीष शुभकामनाएं। इसमें आपका धैर्य बड़ी चीज है, और धर्म के दक्ष लक्षणों में धृति धीरज का स्थान सर्वोपरि है। आप जब धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। तो जैसे वक्त आएगा तो उसका फल आपको मिलना प्राप्त होगा। कभी कभी उससे पहले ही हमारा मन विरक्त हो जाता है। जब जरा समुद्र में आप उतरे हैं, थोड़ा 2 डुबकी 10 मीटर की ओर नीचे तक लगा लेते तो मोती हाथ में होते, लेकिन तब तक हम थक हार करके वापस कुलाच भर चुके होते हैं, वापस की ओर तैर चुके होते हैं। वो अगर धैर्य वो एक हम रख सकें, अपने अंदर पेशेंस रख सकें, तो बहुत सी चीजें आपके हित में और हक में होने लगती हैं। और कभी कभी ऐसा भी मैंने नियति का और प्रकृति का एक वर्तुल देखा है कि जब उस निर्दिष्ट इच्छा या अपेक्षा या कामना से आप मुक्त होते हैं हार्दिक रूप से, वो फिर आपके चरणों में लोटपोट होने लगती है। ये बड़ा अद्भुत एक संयोग है ईश्वर का, कि जब तक उसके पीछे भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब करते थे हम, जब तक हमारी इच्छा रहती थी, आगे आगे दौड़ रही है दुनिया, भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब करते थे हम, और छोड़ दी हमने तमन्ना, बेकरार आने को है। जैसे आप उसका विचार दिमाग से तिरोहित करते हैं, वो चीजें आपके इर्द गिर्द मंडराने लगती हैं, आपके आसपास घूमने लगती हैं। तो ऐसा करेंगे, ऐसा समझेंगे तो और आसान होगा, क्योंकि ये जो आपका रूपांतरण हो रहा है, ये कार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, वैचारिक, नैतिक, भौतिक, समग्र रूपेण हो रहा है। सभी अर्थों में अब बदलेंगे। वो बदलाव थोड़ा सा कभी कभी किसी का थोड़ा जल्दी हो जाता है। जैसे एक पेड़ है, एक सेम पौधा हम आश्रम में लगाते हैं, वो अलग अलग शहरों में और अलग अलग प्रांतों में और देशों में लगाते हैं, सब जगह एक जैसी ग्रोथ उसकी नहीं होगी। कहीं उसी कालखंड में वो पुष्प दे रहा होगा, कहीं हो सकता है ठीक से विकसित भी ना हुआ हो, या कहीं अति विकसित हो गया हो। हमने एक रुद्राक्ष का पौधा यहाँ हल्दीराम के पास में, मुजफ्फरनगर के आसपास, वो 8 साल पहले वहां लगा था वो। अब आज वो लगभग 100 फीट का 80 फीट का हो गया है, लेकिन उसी के साथ का लगा हुआ पौधा दूसरी जगह 10 फीट का ही हुआ है। तो ये कहाँ आप हैं, कैसे हैं, कुछ हैं, फिर कौन सी ग्रोथ की आपके आयाम हैं, क्या आपको खाद पानी मिल रहा है, किस तरह की चीजें आपके जीवन में अंग संग हैं, वो सब इसमें मैटर और मायने करती हैं। खुश रहिए।
समय से परे हारे शीशों का दुख हरे, जो दे प्रेरणा शब्दों से पुष्प झड़े, जो हो जाए उनका संसार से तरे, भवसागर से तरे, संसार से तरे, भवसागर से तरे, संसार से तरे, भवसागर से तरे।